मेरा मानना है कि प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो कभी मिटती नहीं। प्रेम शाश्वत है, जिसका कोई रंग, रूप, आकार नहीं, जिसे कोई मिटा नहीं सकता है। प्रेम अमर है, जिसका जन्म और मृत्यु नहीं होता। सच्चा प्रेम आत्मा का स्वरूप होता है। एक आत्मा दूसरी आत्मा से बंध जाता है। प्रेम शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से होता है। संसार में सबसे अधिक दुख तब होता है जब आप खुद की निर्णय नहीं ले पाते हैं। आप अपनी जिंदगी को दूसरे की निर्णय पर चलते हैं। यदि आप खुद निर्णय करते हैं तो आप जीवन भर खुश रहेंगे। दूसरों की बातें मत सुने, हमें जो सही लगे वो करें, लेकिन गलती ना करें। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। आपका योग्य प्रेम को कैसे जाना जाए? हर मनुष्य के जीवन में प्रेम होता है। कोई किसी से प्रेम करता है तो कोई उससे प्रेम करता है। जिससे हम पसंद करते हैं वह किसी और को पसंद करता है। लेकिन अपने प्रेम को पाने से अच्छा है कि आपको पसंद करने वाले को प्रेम दो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जिंदगी भर खुश रखेगा। यही आपका योग्य प्रेम होगा। बात अपने कर्मों की ही है। दुनिया को दोषी ना मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर इस जीवन में कुछ नहीं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपको कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। इसलिए अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। मनुष्य किसी चीज के पीछे जितना भागता है वह मनुष्य से उतना दूर भागता है। अगर हम अपनी क्षमता के अनुसार कर्म करें तो हम अपने आप को भी अचंभित कर डालेंगे। यदि आप किसी को प्रेम करते हैं तब आपके सच्चे प्रेम को समझ नहीं सकते। आप अपने प्रेम को पाना चाहोगे तो जितना आप पास जाओगे उतना ही प्रेम आपसे दूर होते जाएगा। जिसको 1 रुपये की कीमत पता होती है वह करोड़ों मिलने पर भी कभी घमंड नहीं करता। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। लालच से किए गए रिश्ते कभी सफल नहीं हुआ करते हैं। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। क्रोध और दुख की स्थिति में सोची गई बातें हमें सत्य तक पहुंचने नहीं देती। किसी भी परिस्थिति में सत्यता को समझने के लिए पहले मन का शांत होना आवश्यक है। आदमी के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। कर्म के पास न कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। शरीर का नाश किया जा सकता है किंतु आत्मा नाश नहीं किया जाता। आत्मा सर्वोपरि अविनाशी है। आत्मा शरीर में रहकर भी अमर है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। एक बार एक नगर के राजा के यहाँ पुत्र पैदा हुआ। इस खुशी में राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि कल पूरी जनता के लिए राज दरबार खोल दिया जाएगा। जो व्यक्ति सुबह आकर सबसे पहले जिस चीज को हाथ लगाएगा वो उसी का हो जाएगा। सुबह जैसे ही दरबार खुला, सारे लोगों का राजा ने राज दरबार में स्वागत किया। जैसे ही सबको अंदर आने का आमंत्रण दिया, सभी लोग राजमहल में रखी कीमती चीजों पर झपट पड़े। सबके मन में डर था कोई दूसरा पहले आके उनकी पसंदीदा चीजों को हाथ न लगा दे। कुछ ही देर में दरबार का माहौल बड़ा अजीब हो गया। सारे लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। राजा अपने सिंहासन पर बैठा ये सब देख रहा था और राजा को बड़ा ही आनंद आ रहा था। अचानक एक छोटा सा बच्चा भीड़ से निकल कर आया और राजा की ओर आने लगा। राजा उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाया और इतने में वह बच्चा राजा के नजदीक आया और उसने राजा को हाथ लगा दिया। अब राजा उसका हो चुका था, तो इस तरह राजा की हर चीज उसकी हो गई। इसी तरह जैसे राजा ने जनता को मौका दिया, वैसे ही हमारा ईश्वर हमें रोजाना मौका देता है कुछ पाने का, लेकिन हम नादान हैं।
और ईश्वर की बनाई हुई चीजों को पाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। किसी को गाड़ी चाहिए तो किसी को बंगला चाहिए, किसी को पैसा तो किसी को शान शौकत। रोज भगवान से प्रार्थना में भी भगवान की ही चीज मांगते हैं। जो लोग सत्य को जान लेते हैं वो भगवान की चीजें नहीं बल्कि भगवान को ही प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भगवान को पा लिया तो उस मालिक की हर चीज आपकी हो जाएगी। तो फिर क्यों मूर्ख की तरह दिन रात उसकी बनाई हुई चीजों को पाने में अपना कीमती समय गवाते हो? धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का हो, धर्म का नहीं। इस संसार में सबसे अच्छा वक्त उसी का आता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, और जिस इंसान का कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। संसार में कई हजारों अरबों जीवों में हमें मनुष्य का शरीर मिला है। निश्चय ही यह हमारे पूर्व जन्म के पुण्य के ही परिणाम है। इसलिए अपने जन्म को अपने आदर्श और शुक्मों के रंगों रंगीन, अलौकिक, दिव्य, परोपकारी तथा श्रेष्ठ बनाए। ज्ञान धन का दान करें, प्रेम स्नेह से दूसरों का हौसला बढ़ाए, दया परोपकार से जरूरतमंदों का भला करें, समृद्धि और सुविचारों से धर्म के मार्ग पर चलकर अपनी जीवन यात्रा को अंत काल के लिए स्मरणीय बनाए। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा धन, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है, सबसे बड़ा संबंध है। सेवा करने से फल क्या मिलेगा यह मत सोचो, सेवा करने का एक मौका मिला यही फल है। ज्ञानी वही है जो वर्तमान को ठीक प्रकार से समझ सके और परिस्थिति के अनुसार आचरण करे। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। इसलिए गलती करने से बचे, अपनी कमियों पर थोड़ी नजर रखो। हर बार दूसरे को गलती देखना ठीक नहीं, अपने मन को भी थोड़ा सा साफ रखो। हर बार दूसरे के बारे में गलत सोचना ठीक नहीं। भगवान श्री कृष्ण की पूरी जीवन मानव जाति के लिए विशेष शिक्षा दी है। सुदामा के साथ मित्रता हो या अर्जुन को गीता का ज्ञान देना, भगवान कृष्ण के जीवन का हर पल कुछ न कुछ जरूर सिखाता है। धर्म विशेषज्ञ कहते हैं कि श्री कृष्ण के बताए मार्ग को यदि चला जाए तो जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो सकती है। श्री कृष्ण के जीवन की कुछ बातों को अपने जीवन में प्रयोग में लाकर सफल हुआ जा सकता है। सब दिन होत न एक समाना, आज जो है वो कल नहीं होगा। अभी अवसर है, बदल सको तो बदल जाओ, वरना बहुत जल्द माया तुम्हें फंसा कर कहीं का नहीं छोड़ने वाली। समय जब पलटता है तब सब पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड न रखें और बुरे वक्त में सब्र रखना न छोड़े। कभी कभी अनुचित समय आता है तो बुरा मत मानिए। कभी कभी बुरा अवसर आपको भले इंसान से मिलवाने के लिए भी आता है। जिंदगी में कभी उदास मत होना, किसी बात पर निराश मत होना। जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी। अपने जीने का अंदाज मत खोना। कष्ट के घाव से भी अधिक दुखदायी होता है लोगों का झूठा लगाव। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती है, ये तो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती है। ज्यादा देने वाला हमेशा ठगा गया है, फिर चाहे प्रेम हो, साथ हो या विश्वास हो। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी आस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। मनुष्य जीवन में भक्ति के मार्ग ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करता है। ब्रह्म ज्ञान से मनुष्य आत्मा को जान लेता है कि वो शरीर नहीं, केवल आत्मा है। आत्मा के रूप में परमात्मा की प्राप्ति होती है कि वो परमात्मा का अंश एक आत्मा है। जब तक व्यक्ति भय का सामना नहीं करता है तब तक स्वयं के साहस को नहीं जान पाता है। जो आदमी क्रोध में, लोभ में, काम में, घृणा में, ईर्ष्या में डूबता है वो परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि ये सब चीज मन को विषम करती है, उत्तेजित करती है, आंदोलन करती है, सब नहीं करती। इसलिए जो आदमी करुणा में, प्रेम में, क्षमा में, दान में, दया में विकसित होगा वह धीरे धीरे परमात्मा की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि दान है, दया है, क्षमा है, करुणा है, प्रेम है, ये भीतर क्षमता को पैदा करवाते हैं। एक लोटा जल और मन में हजारों छल, तो कैसा होगा हर समस्या का हल। जो बोओगे वही तो पाओगे फल, भले ही रोज चढ़ाओ जल। हर रोज परमात्मा से ये प्रार्थना अवश्य करें, हे परमात्मा, आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गुरूर तोड़ देना। आपका कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना। आपका कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी घृणा बुझा देना। आपका मारने का मन करे तो मेरी इच्छा को मार देना। आपका प्यार करने का मन करे तो मेरी होड़ देख लेना। मैं शब्द, तुम अर्थ,
तुम बिन मैं व्यर्थ। तो प्रिय दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो के कमेंट में श्री राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अब लेते हैं आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।